नमस्कार। इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब क्लेम लेने की बारी आती है। और कई बार ऐसा लगता है कि कंपनी सुनी नहीं रही। अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो जान लीजिए कि ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपके पास अधिकार हैं और एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि अपनी शिकायत को सही जगह पहुंचाकर हल निकाला जा सके। कभी ऐसा हुआ है कि हेल्थ या मोटर इंश्योरेंस का क्लेम बिना किसी ठीक ठाक वजह के रिजेक्ट हो गया हो? या फिर क्लेम का पैसा मिलने में हफ्तों या कभी-कभी तो महीनों लग रहे हैं? अगर ये सब सुना सुना सा लग रहा है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी लाचार नहीं है। अपनी बात रखने के, आवाज उठाने के कई रास्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। मतलब वो कौन सी आम वजहें हैं जिनके कारण पॉलिसी होल्डर्स को अपनी ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ मशक्कत करनी पड़ती है। सबसे कॉमन शिकायतें जो सामने आती हैं वो हैं, एक तो क्लेम का बिना किसी सही वजह के रिजेक्ट हो जाना। दूसरा, पॉलिसी के नियम और शर्तों को लेकर कंपनी के साथ मतभेद। फिर आता है सेटलमेंट में बेवजह की देरी होना। और हाँ, एक बहुत बड़ी वजह है मिस सेलिंग, मतलब ये लगना कि एजेंट ने गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेच दी। इन्हीं सब परेशानियों से निपटने के लिए ही एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सीढ़ी है, उसका पहला कदम क्या है? अक्सर लोग यहीं पर एक गलती कर बैठते हैं। वो सीधे किसी बड़ी अथॉरिटी या कोर्ट के पास चले जाते हैं। लेकिन नहीं, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है खुद इंश्योरेंस कंपनी की अपनी इंटरनल कंप्लेंट प्रोसेस को यूज करना। और ये प्रोसेस काफी सीधा साधा है। स्टेप 1, कंपनी के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को ढूंढिए। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपनी की वेबसाइट पर या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आराम से मिल जाएंगे। स्टेप 2, अपनी प्रॉब्लम को एकदम साफ-साफ सारे फैक्ट्स के साथ लिख कर दीजिए। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, शिकायत दर्ज करने पर जो एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उसे बहुत संभाल कर रखना है। समझ लीजिए ये आपके केस का सबसे बड़ा सबूत है। अब आता है इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा, टाइमलाइन। देखिए, कानून के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को आपकी शिकायत पर एक्शन लेने और जवाब देने के लिए पूरे 30 दिन मिलते हैं। इस तारीख को ना कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर इन 30 दिनों में कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता, तभी आपके लिए अगले लेवल का दरवाजा खुलता है। तो मान लीजिए 30 दिन पूरे हो गए, या तो कंपनी से कोई जवाब ही नहीं आया, या जो जवाब आया वो ठीक नहीं लगा। तो अब क्या? अब वक्त है अपनी शिकायत को अगले लेवल पर ले जाने का। और ये अगला लेवल है इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर, यानी IRDAI। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आसान भाषा में कहें तो ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की बॉस है। इनका एक बहुत जरूरी काम है पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा करना। मतलब जब इंश्योरेंस कंपनी बात ना सुने तो IRDAI ये पक्का करता है कि आपकी बात सुनी जाए। और IRDAI तक पहुंचना भी अब बहुत आसान हो गया है। सबसे अच्छा तरीका तो है उनका ऑनलाइन पोर्टल बीमा भरोसा। यहाँ आप अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर पर कॉल करने का ऑप्शन भी है, या फिर आप उन्हें सीधे ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कंपनी ने भी नहीं सुनी और रेगुलेटर के लेवल पर भी बात नहीं बनी, तो क्या इसके बाद सारे रास्ते बंद? बिल्कुल नहीं। शिकायत की सीढ़ी पर एक और बहुत पावरफुल स्टेप है। अब बारी आती है एक इंडिपेंडेंट रेफरी को बुलाने की, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, यानी बीमा लोकपाल। तो ये ओम्बुड्समैन या लोकपाल आखिर होता क्या है? इसे एक न्यूट्रल अंपायर या जज की तरह समझिए। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम ही है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच के झगड़ों को सुलझाना। और सबसे बड़ी बात, इनका जो भी फैसला होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को मानना ही पड़ता है। और अच्छी खबर ये है कि लोकपाल के पास शिकायत करने का प्रोसेस भी अब पूरी तरह से ऑनलाइन और काफी आसान हो गया है। बस CIONS पोर्टल पर जाना है, एक अकाउंट बनाना है, अपनी शिकायत की पूरी डिटेल देनी है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पॉलिसी की कॉपी, कंपनी के साथ हुई बातचीत के सबूत, ये सब अपलोड करने हैं और बस सबमिट कर देना है। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है। अगर क्लेम की रकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो बीमा लोकपाल के अलावा एक और रास्ता भी है। ऐसे में दाखिल पोर्टल का इस्तेमाल करके सीधे कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता अदालत में भी केस फाइल किया जा सकता है।
तो अब जब पूरा प्रोसेस समझ आ गया है तो आइए कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर भी नज़र डालते हैं जो किसी भी लेवल पर शिकायत को कामयाब बनाने में मदद करेंगी। इसे अपनी एक पर्सनल टूल किट की तरह समझिए। देखिए, केस कितना मजबूत बनेगा ये दो चीजों पर टिका है। एक, कि आप क्या करते हैं, और दूसरा, कि आप क्या जानते हैं। क्या करते हैं का मतलब है अपनी शिकायत को क्लियरली बताना, हर बातचीत का, हर डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखना। और क्या जानते हैं का मतलब है अपनी पॉलिसी को ठीक से समझना, कवरेज में क्या क्या शामिल है, क्या नहीं है, यानी एक्सक्लूजन्स क्या है। हमेशा याद रखिए, ये तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अब ये साफ है कि किसी के पास सिर्फ एक पॉलिसी का कागज नहीं है, बल्कि उसके साथ एक पूरा सिस्टम और अधिकार भी है। ये सब जानने के बाद क्या एक पॉलिसी होल्डर के तौर पर अपनी ताकत को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।